नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक घटना घटित होती है जिसमें एक लड़के को शिकार बनाया जाता है। अफवाह फैलाई जाती है कि लड़की का प्रेम प्रसंग उस लड़के के साथ था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की का कोई प्रेम प्रसंग लड़के के साथ नहीं था। पहले भी लड़की के परिवार द्वारा लड़के से फिरौती की रकम मांगी गई। रकम 2 लाख बताई जा रही है, लेकिन सवाल उठता है आखिर वह कौन लोग हैं जो साफ साफ हत्या की घटना को प्रेम प्रसंग में उलझा रहे हैं। क्या उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से हिंदू बेटे शिकार हो रहे हैं, हिमांशु भी किसी का बेटा था। वह भी आगे बढ़कर कुछ बनना चाहता था, लेकिन विधर्मियों ने उसे चाकुओं से गोद दिया, एक परिवार को तहस नहस कर दिया और नाम दिया प्रेम प्रसंग, जिसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। हमारी बात हुई जब परिजनों से, तो उन्होंने खुलासा किया कि प्रेम प्रसंग की सारी बातें झूठी हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी इस प्रकरण में ढील बरत रहा है, जिसके लिए हिंदू रक्षा दल मैदान में उतर चुका है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए, परिवार के लिए वह जमीन तैयार करने के लिए, जिससे हिमांशु को न्याय मिले, उन सभी आरोपियों को, उन लड़की के पूरे परिवार को कम से कम फांसी की सजा हो। जुर्म जो करता है वही आरोपी नहीं होता, जुर्म करने के जो नियम बताता है या बनाता है आरोपी वह भी होता है। इसलिए उस लड़की के सभी परिजनों को कम से कम सजाए मौत हो, तब जाकर हिमांशु के परिवार के मन में ठंडक पहुंचेगी। क्या ऐसा हो पाएगा या फिर हिमांशु न्याय के लिए तरसता रहेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज एक लड़की की वजह से, उसके परिजनों की वजह से, विधर्मियों की वजह से एक परिवार तहस नहस हो गया। जब वो वहाँ खड़ा था, मेरा भाई छोड़ आगे चला गया और इन लोगों ने क्या, वो रोड पे जा रहा था मेरा भाई, जैसे वो रोड पे जा रहा था मेरा भाई, तो ये 2 लोग वो बाहर भग गए पीछे पीछे। 2 लोग कौन थे वो? थे शाहरुख और साहिल। तो क्या इनसे कोई पुरानी रंजिश थी, क्या था? यार इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, पता नहीं क्या था, ये मुझे नहीं पता था। पर जो था, लड़की ने जो था ना मेरे भाई को, लड़की को फोन करके बुलाता था। फिर इसके चिल्लत की वजह से इन्होंने पहले मारा भी मेरे भाई को, इन्होंने पहले ही मारा था, ठीक है। फिर इसके बाद जो हुआ, जब उन्होंने पहले मारा था, 4-5 दिन पहले मारा था उनको, फिर ये दोबारा घर से बुला के ले गए थे यहाँ से। फिर ये फिर यहाँ खड़ा हो गया यहाँ पर। फिर वहाँ खड़ा होने के बाद में फिर ये गया फिर बाहर, बाहर क्या जगह है, दोनों इसकी तरफ को भग लिए। तो जिस तरह से प्रेम प्रसंग की भी बात करी जा रही है, क्या कितनी हकीकत है उसमें? इसमें तो कुछ हकीकत नहीं, एक जिससे वैसी बात करता था इससे है। पर वो लड़की फोन करके बुलाती थी इसे, वो लड़की है जो फोन करके बुलाती थी। उसमें सुनने में भी आया कि 2 लाख रुपए की भी पैसे पर लड़के से बात करी गई थी। बता रहा हूँ, उन्होंने बंद करवा दिया मेरे भाई को, करवा दे बंद। तो ये नहीं कह रही थी, ठीक है, कोर्ट के अंदर नहीं कह रही थी ये, ठीक है, 2 लाख रुपए से बात खत्म हो जाएगी। किस बात के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए की मांग करी थी? अच्छा ये तो पता नहीं है, छोड़ने के लिए। किस केस में फंसाने का प्रयास किया गया था जी? यही इसी में ही, इसमें भी ये बंद करवा रहे थे अपने फालतू में, ऐसी लड़की के चक्कर में ये बंद करवा रहे थे उन्हें। तो क्या कोर्ट केस भी चला था? हाँ, ये बंद करवा रहे थे लड़कीबाजी के चक्कर में, कोर्ट के अंदर उसकी वो हुई थी। फिर इससे कोर्ट के अंदर मांग रहे थे, हाँ, फिर हमने कोर्ट से छुटाया था, कोर्ट के अंदर नहीं बोले, फिर 2 लाख रुपए दे गए। तो जब ये फंसाने का प्रयास किया था, तो आपके परिवार ने क्या बातचीत करी थी क्या उनसे, उनके परिवार? जी ये कहा था, हम किरी बस, हमने कुछ बात नहीं करी थी, हमने करी अपने भाई को हमने कोर्ट से छुटा के ले आए थे। तो क्या एज थी लड़के की? बचा के वो गली में मुड़ गया रोड पे जाने के लिए, तो वो पीछे से भगे, पीछे से इस पे चाकू मार दिए। मैं घर पर था, ठीक है, जब मैं घर पे देखा तो भागते बाहर रहा था, खून में बहता बाहर था। फिर मैंने तो गया
जो देखा मैंने, ने मेरी गोली भरी, मैंने की गोली भरी, वो नीचे गिर गया। फिर मम्मी पापा आए, फिर उसे उठा के हमने तो हॉस्पिटल ले गए, कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? जीटीबी में। कितने चाकू के घाव डॉक्टर ने बताया कि कितने चाकू के घाव मारे गए? ये थे छह, छह के बताए। किस जगह पे? कमर जब पे, घाव पे? कमर पर और गुद्दी पे, गुद्दी पे, कमर पर, दिल के पास। तो जिस समय आपके मम्मी पापा ने उनको देखा तो क्या दशा थी उनकी? क्या? जिस समय आपके भाई को उस हालत में देखा तो आपके मम्मी पापा की क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी क्या हालत। जैसे कि आपकी अभी मम्मी बता रही थी कि कुछ हाँ। हाथ हाथ में मतलब हाँ, खून सन गया था। वो खून आ गया था आदमी को। खून वो मेरे पे भी लगा था, तो वो पूरा खून में ही हो रहा था। वो इसके यहाँ से पीछे के दिल दिल तलक दिख रहा था उसका। तो ये थे हमारे साथ उनके भाई जो जिन्होंने सही हादसा के बारे के समय जो वारदात हुई थी उसकी जानकारी दी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।